पॉडिस्तान में सभी का स्वागत है। मैं हूँ शशि। और मैं हूं किरण। पॉडिस्तान, यहाँ हम कोशिश करते हैं मुश्किल सी लगने वाली बातों को आसान बनाने की। बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे हैं नाग पंचमी की। ये त्योहार श्रावण महीने में आता है, शुक्ल पक्ष की पंचमी को। हाँ, और इस साल यानी 2025 में ये 29 जुलाई को है। सोचने वाली बात है, आखिर हम नागों की पूजा क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ डर की वजह से है, या सम्मान, या कुछ और ही बात है? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। और आजकल के समय में मतलब इस परंपरा का क्या मतलब रह गया है? सही। तो चलिए फिर इसी में थोड़ी गहराई तक जाते हैं, समझते हैं इसको। जरूर। शुरुआत कहाँ से करें? कहानियों से? हाँ, पौराणिक कथाएं तो हैं ही। सबसे ज्यादा जो सुनने में आती है वो राजा जन्मेजय वाली कहानी है ना? बिल्कुल। महाभारत के बाद की बात है ये। राजा परीक्षित, जो अर्जुन के पोते थे, उनकी मौत एक सांप तक्षक नाग के काटने से हुई थी। अच्छा। तो उनके बेटे राजा जन्मेजय वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने तय किया कि वो दुनिया के सारे सांपों को खत्म कर देंगे। इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ शुरू किया, सर्प सत्र यज्ञ। बाप रे, सारे सांप? हाँ, यज्ञ की अग्नि में दूर दूर से सांप खिंचे चले आ रहे थे और भस्म हो रहे थे। लेकिन तभी आस्तिक मुनि आए। आस्तिक मुनि? हाँ, उनकी माँ एक नाग कन्या थी, मनसा देवी, और पिता एक ऋषि थे। तो उनका संबंध नागों से भी था। उन्होंने जन्मेजय से प्रार्थना की, उन्हें अपने ज्ञान से प्रसन्न किया और यज्ञ रुकवा दिया। ठीक। और वो दिन श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी का ही था। तो इस दिन सांपों को एक तरह से जीवन दान मिला। ओह, तो ये कारण है। और मैंने ये भी सुना है कि ब्रह्मा जी का भी कुछ कनेक्शन है इस तिथि से। उन्होंने कोई वरदान दिया था नागों को? हाँ, ये भी एक मान्यता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इसी पंचमी तिथि को नागों को वरदान दिया था कि जो भी उस दिन उनकी पूजा करेगा उसे सर्प भय नहीं रहेगा। अच्छा, तो मतलब ये दिन उनके लिए डबल लकी हो गया, जीवन दान भी और वरदान भी। सही बात। और देखिए, नागों का महत्व सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। समुद्र मंथन याद है? हाँ बिल्कुल। देवता और असुरों ने मिलके किया था। उसमें जो रस्सी बनाई गई थी मेरू पर्वत पर लपेटने के लिए, वो कौन थे? नागराज वासुकी तो थे। अरे हाँ, वासुकी नाग, बिल्कुल। और हमारी मान्यताओं में भी तो है, जैसे शेषनाग हैं, कहते पृथ्वी उनके फन पर टिकी है। बिल्कुल। और भगवान शिव, वो तो नागों को गले में आभूषण की तरह पहनते हैं। तो मतलब नाग सिर्फ डर का प्रतीक नहीं है, वो शक्ति, दिव्यता, इनसे भी जुड़े हैं। सही। और एक बात और, शायद थोड़ी प्रैक्टिकल सी, उन्हें खेतों का रक्षक भी तो मानते हैं। हाँ हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो चूहे और दूसरे जो कीड़े मकोड़े फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें खा जाते हैं। तो एक तरह से वो किसान के दोस्त हुए और हमारे इकोसिस्टम का, मतलब पर्यावरण संतुलन का एक अहम हिस्सा है। तो फिर पूजा कैसे की जाती है इस दिन? क्या करते हैं लोग? देखिए, पारंपरिक तरीके से तो लोग घरों के दरवाजों पर या पूजा की जगह पर गेरू या हल्दी से नाग की आकृति बनाते हैं। कहीं कहीं असली सांप की बाम्बी की पूजा भी होती है। और चढ़ाते क्या है? दूध, वो बहुत सुना है। हाँ, कच्चा दूध चढ़ाने का रिवाज है। साथ में धान का लावा, मतलब खील, खीर, घी, पानी, फूल, ये सब चढ़ाते हैं। बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं इस दिन। अच्छा, ये तो हुई आस्था और परंपरा की बात। लेकिन आजकल इसमें एक मुश्किल पहलू भी जुड़ गया है ना? हाँ, और ये बहुत गंभीर बात है, जानना जरूरी है। हम्म। एक तरफ हम नाग देवता की पूजा कर रहे हैं, हम्म। और दूसरी तरफ इसी त्योहार के आसपास, या यूं कहें कि इसकी आड़ में बेचारे सांपों पर बहुत अत्याचार होता है, सपेरों द्वारा। अत्याचार किस तरह का? मतलब क्या करते हैं वो लोग? देखिए, पैसा कमाने के लिए कई सपेरे त्योहार से पहले जंगलों से सांप पकड़ लाते हैं। फिर उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता है। जैसे? उनके वो जहरीले दांत, जिन्हें फैंग्स कहते हैं, वो बेरहमी से तोड़ दिए जाते हैं। कभी कभी तो उनका मुंह ही सिल देते हैं ताकि वो काट ना सके। हे भगवान, ये तो बहुत ही क्रूर है। हाँ, फिर उन्हें छोटे छोटे पिटारों में, डिब्बों में बंद रखते हैं। भूखा प्यासा रखा जाता है ताकि वो शांत रहें। और फिर लोग उन्हें दूध पिलाते हैं? वहीं आ रहा हूं। सांप जो हैं वो रेप्टाइल हैं, सरीसृप। वो दूध नहीं पीते, नहीं पचा सकते। वो असल में मैमल यानी स्तनधारी नहीं है। तो फिर वो जो तस्वीरों में दिखता है, सपेरे की बीन पर नाचता सांप और लोग दूध पिला रहे हैं, वो असल में या तो बहुत प्यासे होते हैं बेचारे, या उन्हें इस तरह से मजबूर किया जाता है कि वो थोड़ा सा दूध पी लेते हैं। ये उनके लिए बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, बल्कि नुकसानदेह हो सकता है। ओह। और ऐसी हालत में पकड़े गए ज्यादातर सांप वो दांत तोड़ने के इन्फेक्शन से या भूख प्यास से
कुछ ही हफ्तों या महीनों में मर जाते हैं। ये तो बहुत दुख की बात है। मतलब हम पूजा कर रहे हैं, पुण्य समझकर, और अनजाने में इस क्रूरता का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। हमें समझना होगा कि भारत में सांपों की 300 से ज्यादा प्रजातियां हैं। अच्छा, इतनी सारी? हाँ, और उनमें से ज्यादातर जहरीली होती ही नहीं, और जो जहरीली होती भी हैं, वो भी बेवजह किसी को नहीं काटती। वो तो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद जीव हैं। तो फिर सही तरीका क्या है, अगर हम आस्था भी रखना चाहते हैं और ये क्रूरता भी नहीं चाहते? देखिए, जागरूकता सबसे जरूरी है। आजकल कई वन्यजीव प्रेमी संस्थाएं हैं और वन विभाग भी है जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। हाँ। अगर कहीं सांप दिखता है घर में आसपास, तो उसे मारना नहीं चाहिए और ना ही किसी सपेरे को बुलाना चाहिए जो शायद उसे पकड़कर ले जाए और फिर वही सब करे। तो क्या करें? सबसे अच्छा है कि आप वन विभाग को या किसी रजिस्टर्ड वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू हेल्पलाइन पर फोन करें। वो लोग प्रशिक्षित होते हैं, वो आकर सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़कर वापस उसके सही ठिकाने जंगल वगैरह में छोड़ देते हैं। ये सही तरीका है, सम्मान भी और सुरक्षा भी। बिल्कुल। और जहां तक पूजा की बात है, तो शायद असली पूजा वो चित्र बनाकर या मन में श्रद्धा रखकर भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि किसी जीवित सांप को पकड़कर कष्ट दिया जाए। में हमारी आस्था, हमारी कहानियों और प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते, इन सब के बारे में सोचने का मौका देता है। हाँ बिल्कुल, इसमें श्रद्धा है, सम्मान है, शायद थोड़ा डर भी है, लेकिन अब इसमें संरक्षण की, बचाव की जिम्मेदारी भी जुड़नी चाहिए। हमें अपनी परंपराओं को निभाते हुए आज के समय की समझ और जीवों के प्रति करुणा को भी साथ लेकर चलना होगा। बिल्कुल सही कहा। शायद असली पूजा इन जीवों को उनके प्राकृतिक रूप में, उनके अपने घर में सुरक्षित रहने देने में ही है। सपेरों से लेकर उन्हें दूध पिलाने की बजाय क्यों ना हम उनके संरक्षण के बारे में सोचें। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे हम अपनी आस्था और परंपराओं को जीव जंतुओं के प्रति सम्मान और दया के साथ जोड़ सकते हैं। हाँ, और इसी सवाल के साथ शायद हम आज की बात खत्म कर सकते हैं। उम्मीद है इस चर्चा से कुछ नए विचार मिले होंगे। बिल्कुल। आज की इस बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। पॉडस्तान की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर ये चर्चा अच्छी लगी तो हमें रिव्यू दें और अगले एपिसोड के लिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।